हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आइए शुरू करते हैं आज हिंदी के सबसे बेहतरीन 30 प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्ननासिक वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन बी, जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है। ऑप्शन सी, जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है। आइए देख लेते हैं। जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, ऐसे वर्ण को कहते हैं अनुनासिक वर्ण। ठीक है गाइज, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी ल, ऑप्शन सी रे और ऑप्शन डी है। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। यहाँ ऑप्शन ए यह कैसा वर्ण है? यह है अर्धस्वर। ऑप्शन बी ले, यह कैसा वर्ण है? पार्श्विक। ऑप्शन सी रे, यह कैसा है? प्रकंपित। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ऑप्शन ए शेरनी, ऑप्शन बी मोरनी, ऑप्शन सी नौकरानी, ऑप्शन डी कुटनी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकरानी। नौकरानी में आनी प्रत्यय। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग होगा? ऑप्शन ए हातिन, ऑप्शन बी हाथीनी, ऑप्शन सी हथीनी, ऑप्शन डी हाथीनी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हथीनी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए छाछ, ऑप्शन बी तिल, ऑप्शन सी काढ़ा, ऑप्शन डी टेसु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छाछ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर, ऑप्शन सी सांझ, ऑप्शन डी दिन। तो आइए देख लेते हैं। सुबह हुई, दोपहर हुई, सांझ हुई, दिन हुआ। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो यहाँ देख लेते हैं। अपादान कारक का केस होता है जब किसी वाक्य में तुलना, अलगाव या भय दर्शाए तो वहाँ होता है अपादान कारक। संबंध कारक के लिए आपको 9 शब्द याद रखने हैं, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। अधिकरण कारक में अगर कोई वाक्य हमें समय या स्थान का बोध कराता है तो वहाँ होता है हमारा अधिकरण कारक। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 8, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चाकू, ऑप्शन बी चाकुओ, ऑप्शन सी चाकुओ, ऑप्शन डी चाकू। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चाकू। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ हमें ये बताना है के लिए क्या है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी परसर्ग, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परसर्ग। परसर्ग को क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान कारक। जब भी कोई चीज़ दी जाए उस पर लौट कर आने की कोई आशा ना हो तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। ठीक है गाइस, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ठंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं। विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पानी। ठंडा क्या है? यहाँ विशेषण है। और ठंड पैदा करना क्या है? यहाँ क्रिया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं, हमें ये बताना है। आइए देख लेते हैं। भले और महान लोग, आइए गिन लेते हैं। एक विशेषण, एक, दो विशेषण, उचित तीसरा विशेषण, संयमित चौथा विशेषण। तो हमारे कितने विशेषण हो गए? 4। विशेष्य कौन कौन से हो रहे हैं हमारे? एक तो लोक की विशेषता बता रहे हैं और एक व्यवहार की विशेषता बता रहे हैं। तो 2 विशेष्य हो गए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 विशेषण और 2 विशेष्य। आइए अगले
क्वेश्चन नंबर 13, अनभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी प्रज्ञेय, ऑप्शन सी अविज्ञेय, ऑप्शन डी अविज्ञेय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविज्ञेय। अनविज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो, और अज्ञेय का अर्थ भी होता है जो कुछ न जानता हो। तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। तो गाइस हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अविज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पौ धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पोन, ऑप्शन डी पाचन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावन। अगर यहाँ लघु मात्रा होती तब इसका आंसर होता पोधनन पवन। तो यहाँ दीर्घ है तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए झगड़ालू, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी शंकालु। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शंकालु। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सरासर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययीभाव समास। ऐसे शब्द जैसे सरासर, धड़ाधड़, इन शब्दों में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ होता है अव्ययीभाव समास। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी तरुण, ऑप्शन सी तरुणी, ऑप्शन डी तरणी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरणी। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए तरणी दिया है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूर्य। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए तरणी जिसका अर्थ होता है सूर्य, और ऑप्शन डी तरणी जिसमें दीर्घ मात्रा लगी हुई है उसका अर्थ होता है नौका। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी लघुवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, और ऑप्शन डी न्यून वृष्टि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनावृष्टि। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सुंदरी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो गाइस मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली जैसी जिसकी आंखें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? और पार्वती। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए कवि बहुत तर्कशील होते हैं, ऑप्शन बी कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, ऑप्शन सी कवि बहुत विचारशील होते हैं, और ऑप्शन डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। आइए अगले प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए रिक्त, ऑप्शन बी धरोहर, ऑप्शन सी वसीयत, ऑप्शन डी संदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिक्त। आइए अगला। क्वेश्चन नंबर 22, निष्प्रय का अर्थ है। ऑप्शन ए जो स्पर्श रहित हो, ऑप्शन बी जो इच्छा रहित हो, ऑप्शन सी जो प्रेम रहित हो, ऑप्शन डी जो प्रेरणावान हो। तो गाइस स्प्रे का अर्थ होता है इच्छा, और निष्प्रय का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना इच्छा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इच्छा रहित हो। क्वेश्चन नंबर 23, अखरोट का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अक्सपट, ऑप्शन बी अक्सवाट, ऑप्शन सी अक्सोट, और ऑप्शन डी अक्षवट। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अक्सोट। यहाँ अक्सवाट जो दिया है इसका अर्थ होता है अखाड़ा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो हमें इनमें से देख कर बताना है किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए कौशल्या, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी मेघनाद, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। यहाँ गलती कहाँ है? यहाँ से में ये जो होता है सही ये लिखा जाता है सांकृत्यायन। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए यानी, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी उज्ज्वल, और ऑप्शन डी दंत। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी। अब यहाँ बी में क्या शुद्ध है? वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा वाल्मीकि, पहली वाली मात्रा दीर्घ और दूसरी वाली लघु। उज्ज्वल में देख लेते हैं, ऊ आधा जय पूरा बै और लय हो जाएगा हमारा उज्ज्वल। द्वंद्व में क्या गलती है? द्वंद्व में यहाँ भी दे में बै यहाँ। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।